आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो कि यार हमें प्राइवेट पार्ट पे हेयर, हम कैसे जाएंगे डिलीवरी के लिए, किस तरीके से हम डॉक्टर को फेस करेंगे। ये थोड़ा सा हाइजीन रहना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, हमें अच्छा पर्सनली हमें अच्छा फील होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आपके हेयर को ट्रिम कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने प्राइवेट हेयर को रिमूव कर सकते हो और मैं किस तरीके से मेरे प्राइवेट हेयर को रिमूव करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। और कैसी लग रही है आपको हमारे चैनल पे जो प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है एंड ब्लॉग्स की सीरीज, आई एम श्योर आपको पसंद आ रही होगी और आपको हेल्प भी कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं हमारे इस यूट्यूब फैमिली में जो कि अभी प्रेगनेंसी पीरियड में है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी पीरियड में है और बहुत सारे कंफ्यूजन है उनको भी, जैसे मुझे हुआ करते थे। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ आपके साथ में सारे वीडियोस एंड ब्लॉग्स एंड आई एम श्योर आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लेकर के आ गई हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो जो कि आपको इस प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। और ये तो सारी लेडीज के साथ में होता है और सबको बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या किया जाए। तो चलिए बिना किसी देर के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद बेल आइकन एंड नाउ लेट्स बिगिन। जैसे ही हम प्रेगनेंसी पीरियड में आते हैं, मतलब हमारा 5वां 6वां महीना पूरा होता है, वैसे ही हमारा बम जो होता है, बेली बम, ये काफ़ी हद तक बाहर आ चुका होता है। और ऐसे में हमें प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा हमारे प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए। अब प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना, एक तो हाइजीन मेंटेन करना होता है जो कि एक डिफरेंट पार्ट है, और दूसरी चीज़ होती है जो हमारे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, यानी पर्सनल पार्ट में, प्राइवेट पार्ट पे जो हेयर्स होते हैं, जो ग्रोथ होती है, उनका क्या किया जाए, उन्हें कैसे रिमूव करें, क्योंकि वो बहुत फंसते हैं। जब भी हम बॉटम वेयर पहनते हैं, पैंटी पहनते हैं, तो बड़े फंसते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं। एंड क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा होता है बहुत सारा वाइट डिस्चार्ज भी, बहुत सारे लोगों को तो ज़्यादा ही होता है, उस टाइम पर ये जो हेयर होते हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं। और जबकि समर्स का टाइम है तब तो बस पूछो ही मत कि क्या होता है। सो वेजाइनल हेयर हमें रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी कि क्या आपको ये जो हेयर होते हैं इसे रिमूव करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए नॉर्मली। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रेगनेंसी के बारे में, कि प्रेगनेंसी में क्या ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट के हेयर हैं इसे हमें रिमूव करना है, और करना है तो हम किस तरीके से रिमूव करें। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं किस तरीके से रिमूव किया करती थी। तो वैसे तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट के हेयर्स होते हैं ये सेफ्टी के लिए ही भगवान ने दिए हैं, जिससे कि हमारे प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी बनी रहे, किसी भी तरीके का बाहर से बैक्टीरिया, कोई डस्ट या फिर कोई डर्ट या फिर कोई जर्म्स अंदर ना जाए, क्योंकि वो पार्ट बिल्कुल ओपन होता है और इस तरह का जब कोई बैक्टीरिया या फिर जर्म्स अंदर जाता है तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें रिमूवल पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप चाहो कि अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, नहीं हमें इरिटेशन हो रही है, बाल बहुत फंस रहे हैं या फिर कुछ और इशू आपको आ रहा है, तो आप चाहो तो जो लेंथ है आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर की उससे आप ट्रिम कर सकते हो, ऊपर से कट कर सकते हो। जैसे सपोज हमारे प्राइवेट पार्ट के जो हेयर होते हैं उसकी जो लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ वो जाती है 1 and 1/2 इंच। तो अगर आपको लेंथ ज्यादा लगती है तो आप ऊपर से 1/2 इंच कट कर सकते हो, लेंथ को ट्रिम कर सकते हो। नीचे के बालों को आप छोड़ दीजिए, इससे आपका काम भी हो जाएगा और किस तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा आपको। अब प्रेगनेंसी जब हमारी शुरू होती है तो स्टार्टिंग के टाइम पर जो डॉक्टर स्कैन वगैरह हमारा करती हैं वो TVS स्कैन होता है, जिसमें कि आपको वजाइना के थ्रू चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है। तो वो मोमेंट होता है कि लेडीज बहुत ऑकवर्ड फील करने लगती हैं कि यार हमारे इतने सारे वहाँ पर प्राइवेट पार्ट पे हेयर, हम कैसे डॉक्टर के पास जाएं। तो वैसे तो आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ही है, वो भी इंसान है और उनके पास भी सेम चीज है, तो आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हाइजीन रहना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, हमें अच्छा पर्सनली हमें अच्छा फील होना चाहिए, तो आप चाहो तो लेंथ शॉर्ट कर सकते हो आपके प्यूबिक हेयर की, या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा लेंथ छोड़ करके आप उसे शेव भी कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। इसके बाद प्रेगनेंसी का सेकंड स्टेज, जहां पर हमारा जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो ओवर होने वाला होता है, 6 महीने हो जाते हैं, हमारा बम बहुत बाहर आ जाता है। ऐसे में ना तो हम ट्रिम कर पाते हैं हेयर को, लेंथ को, ना ही हम शॉर्ट कर पाते हैं, ना ही हम शेव कर पाते हैं, ना ही हम रिमूव कर पाते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट के हेयर को, क्योंकि हमें दिखाई ही नहीं देता है कि नीचे क्या हो रहा है, कितनी ग्रोथ आ गई है या फिर किस तरीके से हम रिमूव करें। और बहुत डर भी लगता है क्योंकि जेंटल पार्ट है, डेलिकेट पार्ट है और उनसे हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? जब तक आपको बहुत इमरजेंसी नहीं लग रही है कि नहीं यार अभी हमको रिमूव करना ही करना है,
तब तक आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल लीव इट लाइक दिस। आप उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि ये हेयर आपको प्रोटेक्शन ही देने वाले हैं। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है ऑन द अदर साइड कि नहीं हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो दैट्स इट, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हेयर रिमूव करने पे ही आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस फील होगा, तो आप हेयर को रिमूव करिए। आपको अच्छा लग रहा है कि ट्रिम करने पे आपको कंफर्टेबल फील होगा, तो आप हेयर को ट्रिम करिए। अब प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे लोग जो हमारा प्राइवेट हेयर होता है उसे रिमूव नहीं करते हैं एंटायर प्रेगनेंसी, लेकिन एंड में जब उनकी डिलीवरी का टाइम पास आता है, जब डॉक्टर उनको इंटरनली चेकअप करती है, हाथ से 2 और 3 फिंगर टचअप करती है, और इसके बाद जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है, तब उनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइनी थिंग कि उन्हें प्राइवेट पार्ट पर इतने ज़्यादा हेयर ग्रोथ आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जिससे कि आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो कि यार हमें प्राइवेट पार्ट पे हेयर, हम कैसे जाएंगे डिलीवरी के लिए, किस तरीके से हम डॉक्टर को फेस करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। तो इस प्रेशर को आप रिलीज कर दीजिए और अपने हेयर को रिमूव कर दीजिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपकी डिलीवरी के लिए या फिर फाइनल चेकअप के लिए, तो आप आपके हेयर को अच्छे से रिमूव कर सकते हो। बहुत आसान है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको केयरफुली ध्यान में रखने हैं और फॉलो करने हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से आपके बड़े हुए बेली बम्प के साथ भी आपके प्राइवेट पार्ट के जो हेयर हैं उन्हें आसानी से रिमूव कर पाओगे। सो मैं क्या करती हूँ, बहुत सिंपल चीजें जो मैं फॉलो करती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप आपका प्राइवेट हेयर रिमूव करने का सोच, जस्ट आपको चाहिए एक छोटा वाला स्टूल जिसपे कि आप बैठ पाओ, लेग को स्प्रेड करके, दोनों लेग को आपको ऐसे स्प्रेड करना है, स्प्रेड करके आप आराम से बैठ पाओ, कंफर्टेबल रहो, ऐसा आपको स्टूल सर्च करना है। अगर आप स्टूल पे नहीं बैठ पा रहे हो तो आप किसी चेयर पे भी बैठ सकते हो, प्लास्टिक की जो चेयर होती है उसका यूज भी कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, वॉशरूम में आपको स्पेस नहीं लगती है, कोई बात नहीं, आप अपने रूम में ही आकर के आपके हेयर को रिमूव कर सकते हैं। रूम को लॉक कर लीजिए, पानी वानी रख लीजिए, अगर वॉशरूम है तो बेस्ट पार्ट है, और अपने लेग को स्प्रेड करके आप चेयर पे बैठ जाइए। सामने आपको, बिल्कुल आपके सामने ही आपको एक बड़ा मिरर रखना है, जैसे कि पीछे जो मिरर आप देख रहे हो, इस टाइप का अगर आपके पास मिरर है, ड्रेसिंग टेबल है या फिर कुछ ऐसा मिरर है जो कि थोड़ा बड़ा है, वॉश बेसिन का जो मिरर होता है उस टाइप का भी मिरर चलेगा, तो उसे आपको आपके बिल्कुल पैरों के सामने रखना है, कि जिसमें कि आपको आपका प्राइवेट पार्ट पूरा नजर आए, जो हेयर्स हैं वो पूरे अच्छे से नजर आए, जिससे कि आप देख करके उसमें आपके हेयर को रिमूव कर पाओगे। इसके बाद आप एक हैंड मिरर अपने साथ में जरूर रखो, जो छोटा सा मेकअप मिरर होता है, इस साइज का बड़ा वाला मिरर जो होता है वो अपने पास जरूर रखो, जिसमें हैंडल भी होता है, क्योंकि उस मिरर के मदद से आप सामने रख करके देख पाओगे, बिल्कुल क्लोजली, बिल्कुल पास से देख पाओगे कि क्या कितना हद तक आपने ट्रिम कर लिया है, कितना रिमूव हो गया है, हमारा जो हेयर है कितने लेंथ की शॉर्ट हो पाई है, ये आप उस मिरर में देख पाओगे बहुत ही पास से। अच्छे से जितने डीप हेयर्स होंगे ना दूर दूर तक, वो सब आप अच्छे से रिमूव कर पाओगे। तो इन 2 तरीकों से आप अपने हेयर को अच्छे से देख सकते हो और चेक करके रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आपको एक छोटी सी सिजर रखनी है अपने पास में, जो कि मेकअप सिजर होती है, जिससे कि हम आईब्रो वगैरह ट्रिम करते हैं। उस सिजर को अपने पास में रखना है। मेक श्योर कि सिजर सैनिटाइज्ड हो और अच्छी हो, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो साफ होनी चाहिए, सैनिटाइज होनी चाहिए, और हाथ को भी आप अच्छे से क्लीन कर लें रिमूवल के पहले। सीजर के साथ में ही आपको रखना है अपने पास में एक ट्रिमर। अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है कोई बात नहीं, आप हेयर रिमूवर जो रेजर होते हैं, हेयर रिमूवल के जो आते हैं, वो रेजर आप रख सकते हो। अच्छी क्वालिटी का रेजर आप परचेज करिए। मैं वीनस का ब्रीज रेजर यूज करती हूँ और कोई रेजर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें आपको जेल की कोटिंग मिलती है, उसमें आपको अलग से सोप लगाना नहीं पड़ता है। प्राइवेट पार्ट पे आप किसी भी तरीके का सोप या फिर वॉशिंग एजेंट लगाना से बचें, क्योंकि हो सकता है अगर वो थोड़ा भी अंदर गया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और प्रेगनेंसी में तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है। तो बी अवेयर, हाँ, कि इस तरह का कुछ आप नहीं लें। मेक श्योर कि आप एक अच्छा रेजर लें जिसमें कि आपको जेल की या फिर सोप की कोटिंग मिल जाए। वीनस ब्रीज का ये वाला रेजर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं काफी टाइम से ये यूज कर रही हूँ, स्पेशली प्राइवेट पार्ट के हेयर को रिमूव करने के लिए मैं इसे ही यूज करती हूँ। इसमें आपको फ्लेक्सिबल हेड मिल जाता है, ब्लेड्स मिल जाती है जो कि काफी अच्छी है, ऊपर आपको जेल की कोटिंग मिल जाती है, तो कट लगने का कोई टेंशन नहीं है, सोप लगाने का कोई झंझट नहीं है। आराम से आप इसे होल्ड कर सकते हो, अच्छी ग्रिप आपको मिलती है, लेंथ भी अच्छी है, तो पकड़ करके आप आराम से इससे आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर को रिमूव कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जो भी रेजर यूज करें उसका जो सपोर्ट
सपोर्ट हैंडल है, होल्डर जो है वो बड़ा हो, छोटा वाला यूज ना करें, जिससे कि क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा लेंथ मिल जाती है पीछे के बालों को भी रिमूव करने के लिए। तो अगर आप रेजर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्रिमर का भी यूज कर सकते हैं। वीड सेंसिटिव का ट्रिमर मैं यूज करती हूँ, काफी अच्छा है, प्राइवेट पार्ट पर भी मैं उसे यूज करती हूँ। एकदम लेंथ रिमूव नहीं होती है, हल्की हल्की सी रह जाती है स्किन पे, पर काफी ज्यादा लेंथ आपके ऊपर से रिमूव हो जाती है, तो आपका काम हो जाता है उसमें। तो बस इसी तरीके से मैं भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के रेजर को यूज करती हूँ, प्राइवेट पार्ट पर भी और अपने बॉडी पर भी यूज करती हूँ। काफी अच्छे से मेरे जो हेयर है प्राइवेट पार्ट के वो क्लीन हो जाते हैं। सामने मिरर रखने की वजह से मुझे बहुत ईजी हो जाता है, और ये जो काम है ना, ये बिल्कुल 10 मिनट में मेरा पूरा काम हो जाता है और मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। तो ट्राई जरूर करना। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं फील करती हूँ कि इतना आराम से हो जाता है ये काम, आपको भी बड़े आराम से हो जाएगा। और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, मिरर सामने रखना है, रेजर को हाथ में रखना है, एक हैंड मिरर रखना है अपने पास में, एक छोटी सी सीजर रखनी है, और इसी तरीके से आपका आपके प्राइवेट हेयर रिमूव करने हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई एम श्योर कि आज का ये जो वीडियो था ये आपको मदद जरूर करेगा। और बस अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एंड आई मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।